हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे हरास के कुछ और टाइप्स। जैसे कि आज का टाइप्स है हमारा हरास के लिए आयोजन खाता बनाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले हमने पढ़ा उसे ध्यान से देखते हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि हम हरास का राशि डायरेक्टली मशीन के खाते में लगाते थे और उससे उतना वैल्यू से मशीन का अमाउंट गिर जाता था। तो इसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। प्रथम पद्धति संपत्ति खाते में लिखकर। इस पद्धति के अनुसार हरास का लेखा सीधे संपत्ति खाते में किया जाता है, जैसे कि हमने इसके पहले अध्ययन कर लिया है। प्रतिवर्ष हरास की राशि संपत्ति खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दी जाती है, क्योंकि उसका संपत्ति का वैल्यू कम हो जाता है। फलतः संपत्ति खाते घटे हुए मूल्य पर दिखाई देता है। हम इसका एंट्री क्या करते थे? तो हम इसका एंट्री करने के लिए हरास खाता डेबिट करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते थे और मशीन का वैल्यू इतना से कम हो रहा है बोल के डायरेक्टली निकाल देते थे। तो इतना से अमाउंट हम लोगों का मशीन का घटा हुआ दिखता था। अब हम देखेंगे हरास के लिए आयोजन खाता। तो उसका दूसरा पद्धति है हरास के लिए आयोजन खाता बनाकर। इस पद्धति के अनुसार प्रतिवर्ष हरास की राशि संपत्ति खाते में ना लिखकर हरास आयोजन खाते में क्रेडिट की जाती है। अर्थात संपत्ति खाता सदैव खाता बही में मूल लागत पे प्रदर्शित होता है। अगर संपत्ति का वैल्यू 40,000 है तो वो जितने साल तक हरास आयोजन नहीं लगा है उतने टाइम तक का वो 40,000 ही दिखेगा बोल रहा है। हरास आयोजन खाते का क्रेडिट से कुल संचित हरास को प्रदर्शित करता है। जितना हम लोगों का डेप्रिसिएशन का अमाउंट लगा है उतना प्रदर्शित करेगा। यदि संपत्ति बेच दी जाती है या प्रयोग से हटा दी जाती है तो ऐसी संपत्ति पर संचित की गई कुल हरास की राशि को संपत्ति खाते में अंतरित कर दिया जाता है। इस अंतरण के लिए प्रविष्टि निम्न अनुसार की जाती है। इसके लिए हम एक जनरल एंट्री देखते हैं, आपको ज्यादा ही क्लियर कट समझ में आएगा। देखिए, जब हमारा हरास लगता है तो हम हरास आयोजन खाते में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट जो तो डेबिट होना था वो तो यहाँ पे हुआ ही है, और हम लोग संपत्ति खाता या मशीन खाता क्रेडिट ना करके हम उसका अमाउंट को कहाँ डालते हैं? हरास आयोजन खाते में। ये एक गुल्लक के समान होता है। इसमें आयोजन का राशि जितना हरास का आयोजन का राशि वो जमा होते हुए जाता है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है। अब यहाँ पे अगर हम वो संपत्ति को बेच देते हैं या उसमें हमें खत्म करना है तो अब हम उसे क्या करते हैं? यहाँ पे हरास आयोजन खाता जितने भी अमाउंट से अगर 3 साल 4 साल का है तो ये 3 साल 4 साल का इसमें अमाउंट जमा होते हुए जाएगा, और 3 साल या 4 साल के बाद जब हमें मशीन या संपत्ति बेचना है तो यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे आके वो डेबिट हो जाएगा, और उसके बदले में जिसका भी हमें बेचना है उसको संपत्ति को हम कर देंगे क्रेडिट, और उतने अमाउंट से यहाँ पे ये संपत्ति का वैल्यू गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों का संपत्ति का वैल्यू 40,000 रुपए है और उसमें 3 साल तक डेप्रिसिएशन लगते लगते इसमें हमारा हो गया है 8,000 रुपए हरास में आयोजन खाता जमा हो गया है। तो अब ये डायरेक्ट आएगा और हरास आयोजन खाता यहाँ पे जो 8,000 रुपए से क्रेडिट है यहाँ पे वो डेबिट हो जाएगा और संपत्ति का वैल्यू उतना से गिर जाएगा। इसमें कुल मिला के बात ये है कि हम जो पहले विधि में हरास का अमाउंट को डायरेक्टली संपत्ति के में से घटा देते थे और मशीन हमारा घटे हुए मूल्य या संपत्ति हमारे घटे हुए मूल्य में दिखता था, इसमें हम ऐसा ना करके इसमें हम एक गुल्लक में हरास का अमाउंट को जमा करते हुए जाते हैं, और जब हमें बेचना होता है या उसे खत्म करना होता है तभी हम उस अमाउंट को डेबिट करके मशीन का अमाउंट क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप